दोस्तों, जिस तरीके से एक फ़िल्म के अंदर नौटंकी, ड्रामा, स्कैन, कॉमेडी सब होता है ना, आपको ठीक ऐसा ही कुछ इस डिबेट में दिखाई देगा। उमर खालिद, मिरान हैदर, बेल नहीं दे रही अदालत। अदालत बेल देने को तैयार नहीं है। आप ब्रिलियंट बॉय कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि आप लोग डर पैदा करते हैं मुसलमानों में। जहां घुसपैठिया शब्द के माध्यम से आप अपनी एक बड़ी आबादी को डेमोनाइज करते हैं, हम में से कोई चैन से नहीं रहेगा। भारत कोई धर्मशाला थोड़ा है कि घुसपैठिया आकर बैठ जाए। लगाइए आप मुस्लिम वोट को अपनी बपौती समझकर उसको सहेजते रहते हैं। उसमें उद्धार कहाँ हुआ? मुसलमान आज भी सबसे पिछड़ा हुआ है। उसमें आप कितने सफल हो और आपने क्या किया है, जनता ये भी देखती है। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है कि जो मर्जी आए, जो मर्जी घुस जाए और यहाँ रहने लग जाए और यहाँ के बाद में ये कहे कि हमें जॉब नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, गीत गाए और सरकार को बार-बार कोसे। इसी पे प्रवक्ता का ऐसा आप इंटरव्यू देखोगे, छोटा-सा देखोगे, तो जान के आप हैरान रह जाओगे। जो खुद एक जंगल राज के समय में क्या हालत थी बिहार की, वो अहिंसावादी की बात करते हैं, वो गांधी जी की बात करते हैं। एग्जाम्पल कैसा दे रहे हैं कि हमारा देश तो वैदिक काल से ऐसा देश है, मतलब सबको बुलाते रहो घर में और अपनी बजवाते रहो। देखिए, देख के आप हैरान रह जाओगे, ये लोग कैसे-कैसे एग्जाम्पल देते हैं घुसपैठिए के ऊपर में। अब घुसपैठिए जैसे हमारे देश के अंदर कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शुरू करते हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि दो चीजें आज एक साथ हुई। आज प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, उनको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कल मध्य रात्रि को ये वीडियो आया, शायद उनको जन्मदिन के दिन तोहफे के रूप में असम बीजेपी ने पेश किया होगा, मुझे उसमें नहीं जाना है। लेकिन आपके शो में इनविटेशन के साथ मैंने एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक के लिए एक लेख लिखा, एक राजनेता के रूप में नहीं, एक सांसद के रूप में नहीं, एक छात्र, एक शिक्षक, एक नागरिक के रूप में। मैं बहुत क्षोभ में हूं। चुनाव में जो कुछ भी हो, ये देश हमेशा डर, खौफ और गृह युद्ध की आशंका में इसको रखने की कोशिश कौन कर रहा है? डॉग विसिल पॉलिटिक्स क्यों हमारा नजरिया बनता जा रहा है? डॉग विसिल महेश जी को मैं सुन रहा था, उनकी मजबूरियां रही होंगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। उन्हें सर्जिल का पूरा नाम नहीं पता, उसका नाम है सर्जिल इमाम, अ ब्रिलियंट बॉय। उमर खालिद, मिरान हैदर, बेल नहीं दे रही अदालत। अदालत बेल देने को तैयार नहीं है। आप ब्रिलियंट बॉय कह रहे हैं। आपकी न्यायिक व्यवस्था में भरोसा नहीं है। अदालत क्यों नहीं दे रही बेल? बेल नॉट जेल इज द नॉर्म, पर वो नहीं दे रहे। अदालत को लेकर के तो मैं पहली टिप्पणी करूंगा, जहां अदालतों में सील्ड कवर प्रोमिनेंट हो जाए, जहां अदालतें एक उद्योगपति के संबंधित वीडियो टेक डाउन करने का आदेश दे दे, जहां अदालतें पीएम की माताजी पे जो शोभनीय टिप्पणी हुई, हम में से कोई उसके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, ना राहुल जी, ना तेजस्वी जी, एक अस्थिर दिमाग के व्यक्ति ने किया। लेकिन उन अदालतों को क्यों नहीं दिखा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय? अदालतों का ये कॉकआइड व्यू नहीं होना चाहिए। बहरहाल उसमें मैं नहीं जाना चाहता। घुसपैठिया और ये आसाम का ट्वीट, मैंने आज आपसे कहा कि क्षोभ में, दुख में, उदासी में एक लेख लिखा है। कैथारसिस थी मेरी, मैं अपने मुल्क को देख रहा हूं बर्बाद हो रहा है, उसमें आपका पुट नहीं है। आप भी तो साथ में योगदान दे रहे हैं मनोज भाई। कड़वी बात मैं कह रहा हूं। मैं आपको बताता हूं ना, मैं आपको बताता हूं ना। अभी वक्फ कानून संशोधन कानून में जो 2-3 जगह स्टे लगा, आप इस तरह से पेश कर रहे हैं कि जैसे ये आपकी लड़ाई थी। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि आप लोग डर पैदा करते हैं मुसलमानों में। आप मुसलमानों को डरा रहे हैं जैसे बीजेपी हिंदुओं को डरा रही है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? संदीप भाई, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, डोंट एट्रीब्यूट वर्ड्स इनटू माय माउथ। मैं नहीं चाहता हूं, मैं अपने दल का स्पोक्स पर्सन हूं और इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया का स्पोक्स पर्सन हूं। और मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा कोई बयान, मेरे दल के नेता का बयान एक दिखा दो। मेरा नेता यात्रा कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, बेटर हेल्थ केयर की बात कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहा है, और प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? घुसपैठिया। अरे साहब, अगर एक घुसपैठिया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, प्लीज रिजाइन ऑन योर बर्थडे, आस्क योर होम मिनिस्टर टू रिजाइन। क्या डॉग विस्लिंग कर रहे हो भाई? आओ चुनावी मुद्दे पर लड़ो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज नॉट कंट्रोल्ड बाय तेजस्वी यादव।
पर 1971 में कमाल की बात असम कर में रहे हैं। हिंदू मुसलमान जनसंख्या देखें, 1971 में 71% हिंदू और 24% मुसलमान थे। 2011 में ये 61% रह गए हिंदू और 34% हो गए मुसलमान। ये चिंता का सबब नहीं होना चाहिए क्या? नहीं संदीप जी, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सोशल वर्क, आई टीच सोशल वर्क। डेमोग्राफी को गिरिराज सिंह जी जैसे लोगों से मुक्त करिए। डेमोग्राफी बहुत गंभीर विषय है। डिकेडल रेट ऑफ डिक्लाइन, डिकेडल रेट ऑफ ग्रोथ, इस पर गंभीर और गहन चिंतन की जरूरत है। ये नहीं कि झटका हलाल हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान की तरह आकर के कोई कुछ बोल के निकल जाए। आप अलग अलग इलाकों में देखिए शिक्षा के साथ डेमोग्राफी का क्या रिश्ता है। और मैं बार बार मैं अपनी क्लासरूम में बोलता हूं कि अगर आपको देखना है डेमोग्राफी का ट्रेंड तो क्लास में देखिए, रिलीजियस कैटेगरी में ना देखिए। डाउन द स्पाइरल व्हेन यू गो, एजुकेशन डाउन होगी, इकोनॉमिक कंडीशन डाउन है, उसका डेमोग्राफी में अलग ट्रेंड है। लेकिन हाँ, आज की डेट में मेरे देश में गंभीर चर्चा का वक्त नहीं है। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को पता है द मोर डॉग विसल यू डो, आप जितना डॉग विस्लिंग करेंगे आपकी तरक्की का रास्ता खुलेगा। सर, आज आपके माध्यम से वार्न कर रहा हूं, आई मे नॉट बी देयर टुमारो, लेकिन ये देश इस तरह की आशंकाओं, डर के बीच में जहां घुसपैठिया शब्द के माध्यम से आप अपनी एक बड़ी आबादी को डेमोनाइज करते हैं, हम में से कोई चैन से नहीं रहेगा, हम में से कोई महफूज नहीं रहेगा, हम में से कोई सुकून से तो भारत वही की मजहब तरक्की की के सियासी सपने दुकानदारी नहीं देख आप भी करने लगते हैं ना। भारत कोई धर्मशाला थोड़ा है कि घुसपैठिए आकर बैठ जाएं। सर, वो ये राजनीति भारत कर रहे हैं, वो actually, कर रहे हैं, पर ये वो एक मैं सुन समस्या रहा को था, हम वो- क्या नजरअंदाज कर दें? संदीप जी, भारत तो हमेशा बाहें फैलाए। मैं तो कहूंगा वैदिक काल से देख लीजिए ना संदीप जी, इतिहास की जिनको समझ है, जिनका इतिहास 2014 से शुरू नहीं हुआ है, उनका पता है, उनको पता है कि हिंदुस्तान क्या है भाई। काफिले आते गए, कारवां बनता गया। हिंदुस्तान कारवां है भाई। जो कोई इस महासागर को तालाब बना रहा है ना, वो हिंदुस्तान से नफरत करता है, वो असल एंटी नेशनल है। पर आप फिर बपौती उसके गले में बनकर तमगा लगाइए, आप I am मुस्लिम anti-national। वोट को अपनी बपौती समझकर उसको सहेजते रहते हैं। उसमें उद्धार कहाँ हुआ? मुसलमान आज भी सबसे पिछड़ा हुआ है, इस बात को तो आप मानेंगे। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। मुसलमान आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन उसके पीछे की 12 वर्षों की राजनीति भी देखिए। मुसलमान शब्द आते ही भाजपा को लगता ऑक्सीजन मिल गया। अभी असम वाला जो वो जो उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर, मैं बता रहा हूं दुनिया में क्या सोच रहे होंगे लोग मेरे देश के बारे में। मेरी चिंता अपने देश के अलावा दुनिया के देशों के लिए भी है। वो सोचते होंगे देखो ये गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है, ये आजाद का देश है, ये सुभाष बाबू का, अंबेडकर का देश है। इसको क्या बना के रख दिया भाई बौनी समझ के लोगों ने। अगर आपने पूरा इंटरव्यू देखा होगा, अगर आपने पूरा ये डिबेट देखा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि केवल ये नौटंकी ड्रामा से बड़ा और कुछ भी नहीं था, केवल और केवल नौटंकी था। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।